ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हमारे भक्त प्राणियों, ये दूसरा अध्याय विभाग कथा आप लोगों के लिए सेवन किया जा रहा है, जहाँ पर कहे ना अत्र हिंसा कर्तव्यं ना वृत्त्या नरोत्तमं कर्तव्यं जीवं सतिर्वार फलान मूलक। अब जा करके इसको बताते हैं कि हे राजा, आप जा करके व्यतीत करना चाहिए मुनि व्रति द्वारा, कि मुनियों के पंडितों के कहे हुए कथा के द्वारा, और जा करके उसको कह को सुनाना चाहिए। इतने में जा करके श्री व्यास जी महाराज राजा परन से कहता है, इति तस्य वच श्रुत्वा निर्भय नरपदा वाश्रायं एकासो फलयानुशुचि। तनी आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, नहीं समय भी हो जाता है और कथाएं पूरा नहीं होती है। लेकिन श्री वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से, वेद व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यास जी कहते हैं, हे समेधा ऋषि की बात सुन करके सूरथ राजा के मन में भय जाता रहा, कि राजा सूरथ के जितना देह में भय रहा, ये सब भय महाराज ऋषि को बात सुन करके और सब इनके भय दूर होए लगल। कारण कि हम लोग के कोई बात के डर रहे, उस डर में हम लोग जा करके धड़ाके बात करें, सच्चा बात रहे तो खुलासा बात रहे हैं, तो उसमें कोई भय नहीं आता है। और जब भय करके कोई बात बताओ ये बात जान लो वो बुरा बात है। और फल फूल खा करके पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। राजा सूरथ के पास स्थान ना रह के फल फूल खाए के और वहीं पर उसी घर में स्थान में रहने लगे। तो इसमें जा करके श्री वेद व्यास जी ने कहता है, व्यासवाचं तथो वचनं च तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञानमवापसो तवाम् अविषयं स्थिरो भावस्य च समागमः। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजा सूरत के निम्र वचन को सुनकर वैश्य महोदय ने सोचा, राजा सूरत के ऐसी बात सुन के निम्र वरण, आप कोई के पास जाए अभिमान से बात करें तो वो भी नहीं ठीक है, और जाकर के स्वभाव से बात करने से लोग आपको मानेंगे, सुनेंगे और कहेंगे। और इस तरह से श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति से भेंट हो गई। अब राजा सूरत सोचते हैं कि बड़ी सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति से भेंट भई है, कि जिन्होंने जा करके करता है। और ऐसे कथा गौ माता मंदिर से आता है। कई लोग सोचते हैं कि अनिरुद्ध पंडित बहुत बड़ा आदमी है, विद्वान है, ये हैं। ऐसी नहीं है सज्जनों। ये जो हमारे पृष्ठ में लिखा हुआ है भागवत पुराण में, वही पढ़कर आप लोग को सुनाता हूँ। तो वो वैश्य जा करके बोले हैं, जो राजा से जो वैश्य बोले हैं कि मित्राहं वैश्य जीतं समाधि नार्धनम विश्वतो धनवाधनु संग सत्यवागन सुखा। जा करके वैश्य बोले हैं कि हे राजा, हे मित्र, मैं वैश्य जाति का हूँ, लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं, लोग हमें समाधि के नाम से। वैश्य के बोले हैं कि समाधि के नाम, समाधि बोल जा बेरपेन के, जा करके द्वार से बोलते हैं, अपने देश में अधान्य और गिना जाता हूँ। बोले जा करके अनाध्य, कि हमें नाथ ना है, परिवार ना है, हम लोग परिवार से नीचे जोड़ल जा है वैश्य के। तो इससे हमारा गलत है। हमें जाकर सब प्राणी को अपने समान जाननी चाहिए। अपने हाथों को काटो तो एक रकम के खून निकलता है, मेरे दिल से, आपके लहू से। और इस प्रकार से हम लोग अपने अपने उनको जाकर को जाने। भगवान पुरुष जान पड़ते हैं, अतः अपना परिचय दीजिए। बोले आप तो भगवान जैसा जाना था, तो अपना परिचय दो और परिचय बताओ। तो जा करके अपनी परिचय बताते हैं। राजोवाचम सूरथो नाम राजा तं दुष्यामि षोडशीय भवं
प्राप्त वस्ती गजरात यात्री मित्र चे परे विद्यते। कि हे भगवान, राजा बताते हैं, वापन प्रजा बतावे हैं कि मैं जाकर के सूरथ नाम के राजा हूँ, मुझे डाकुओं ने लूट लिया है और मेरे विशाल घाती मित्रों ने धोखा दे दिया है। बोले हम सूरथ नाम हैं, हमार हैं, हम एक देश के राजा हैं, हमें डाकुओं ने लूट लिहिन, हमार संगतियन धोखा दे दिहिन। खाली रोई देवी दिन धोखा न दे है, चाहे पछड़ जाए कोर्ट कचहरी बड़का रहे कोर्ट पर दे बेलम हो जाए। और जिसके परिणाम रूप से राज्य छोड़कर मैं इस वन में आया हूँ कि जौन से अपन देश राजपाट छोड़ कर के जंगल में आ गए है और यहाँ रह के, और जिसके परेशान स्वरूप राज्य छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैश्वर्य, यह मेरे भाग्य की बात है कि जो मैं आप जैसा मुझे यहाँ मिले। बोले भाग के बात है जो आप जैसा मिले। कई लोग मेरे भी लिखे हैं कि पंडित जी आप जैसा मनुष्य के भेंट कैसे होगा, पर एक बार कैसे आपको देख सकूँगा। तो मैंने आज लिख के पठाया है कि मेरा भेंट यही है कि जो आप लोगों का दर्शन यही से मैं कर पाता हूँ। मालूम नहीं कभी संघ में आकर भेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ये जा कर के भेंट यही है। और कभी अगर भगवान की कृपा भई तो फिजी में, मॉरिशस में या कोई कोई देशों में उपस्थित होगा, तो अगर आप लोग से भेंट होने का मिलना है तो मिल पाएंगे। अगर नहीं मिलना है तो मेरी ये आवाज़ों को आप अपने पास रखिए, यही समझिए कि मैं जानता हूँ। तो यही बात हो करके अब वैश्य बोले है, कुटुम्बं च निरालंबं च मायहीनं द्विखातं भविष्यति वार्तता व्याधि शोक पातितम। वह जा करके अब वैश्य बोले हैं राजा से कि हे राजा महाशय, मेरा परिवार निसहाय है, कि हमारे परिवार निसहाय, कोई परिवार सहाय ना करे है और ना आवे हैं। जैसे यहाँ मेरा यही है कि जितने लोग गौ माता मंदिर में जो वादा कर दो तो आना चाहिए, ना वादा करो तो ना, वो तो दूसरे को वो जगह हम लोग दे सके। आज 2 लोग जो जवाब कर दिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मंदिर में आने से हमें घर बैठने से ज़्यादा फल मिलता है। तो इससे वैश्य बोले हम यहाँ आयल हैं और हम निसहाय हैं, हमें कोई सहायता देने वाला ना बा। और घर वाले भी अत्यंत दुखी होंगे कि हमारे घर वाले भी हैं, वो भी बहुत दुखी हैं, कारण कि जो सहायता कोई ना दे है तो आप अकेले हैं, निराकार हैं। तब समाधि वैश्य ने जाकर के यही बात कही तो राजा सूरथ ने उनके कह के बतावे हैं। राजा सूरथ कहे हैं, राजवाचम यो नस्ति च पुत्राय व्रताय सुबालिवंतं दृष्ट्वा किं सुवधे भविष्यति महामते। तो राजा सूरथ ने वैश्य से कहे हैं कि हमारे हे महामते, जान दुराचारी एवं यानी महामूढ़ पुत्रों ने तुम्हें यानी निकाल कर घर से बाहर कर दिया है। उन्हें देखकर अब तुम यानी कौन सा सुख प्राप्त होगा। बोले तुहार लड़कन बेटों तुहार देश के जाति के मनई सब लूट के तोहके ये निकाल दे न घर से, तो लेकिन चाह के तोहके कौन सहायता करेगा। अब सहायता करने वाला, क्योंकि दुख देने वाला सदैव अपेक्षा रहता है। जो आदमी दुख देवे है उस सदैव ही अपेक्षा रहे, हरदम अलग रहे, ओकर मुँह झुरान रहे, दूसर कोई खाए पिए मौज करे हैं, आई बेचारा तकते रहे हैं। तो ऐसे होते हुए तब वैश्य जा करके वो राजा से कहे हैं कि हे राजा, मनोभेन स्थिरं राज्यं भवद्य दुःखं किराम चिंता अत्रं कुटुम्बे अस्यं दातात्मिभ्य। अब बोलते हैं वैश्य बोले हैं कि हे राजन, आप कहते ठीक हैं, किंतु आशीष दुख से आने संतप्त मेरा चित्त किसी प्रकार की स्थिर नहीं हो रहता है, क्योंकि दुराचारी भी बड़ा कठिन होता है। बोले दुराचारी लोग बहुत कठिन हैं। आप तो समझाओ थो राजा, लेकिन हमरे मूड़ी में कोई बात बैठत ना है। इससे जा करके व्यास जी ने अब बता, इनके महर्षि यानी चित्त वाले महर्षि
सुमेधा के यहाँ चलो और उनसे अपने शोक की रूपी की कोई औषधि पूछो। बोले चलो मेधा ऋषि के पास और वहाँ जा करके कोई औषधि यानी कोई दवाई के रूप में पूछो। तो इतने में वेद व्यास जी कहते हैं, व्यासवाच शौनक आदि ऋषियों से व्यास जी बताते हैं, इति कृत्वा भातो तैतो राजा वैश्यवे जन्मनो मुनीत विनय गोयोगं श्रोतु शोकाय कारणाम। व्यास जी बोलते हैं, हे महाराज, इस प्रकार परस्पर यानी परामर्श के राजा सूरत और यानी समाधि वैश्य जो समाधि देखे हैं, पेड़ में काम हम करे हैं, डोम के काम, वो वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर के शोक के कारण पूछने लगे कि सुविधा मुनि के पास गए और सुविधा मुनि के पास जा करके यही बात को पूछें कि प्रभु हम लोग के कल्याण कैसे होगा। वहाँ पूछकर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे आदि शक्ति यानी ऋषि माता दुर्गा की पूजा की और श्लोक के बताया कि जाकर देवी माता के चरणों में विनय करो और तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये दोनों जा करके सूरत राजा और जा करके वैश्य ने और देवी माता को आराधना की। नवरात्रि में माता को फूल चढ़ाया, माता के आसन तक पहुँचे जा करके और उससे उनको कल्याण मिली, सभी दुख दरिद्रों उनका छूट गया और सुख शांति प्राप्त हो गई। तो इससे हमारे भक्तजनों, आज की कथा जो है यहाँ समाप्ति के सीमा के नजदीक आ चुके हैं। हम लोग जितने लोग सुनते हैं, मैं सुनता हूँ कि 8 लाख आदमी एक आदमी को पठाएगा तो 16 लाख आदमी, 1 करोड़ और 16 लाख आदमी, 6 लाख आदमी जाकर कथा को सुनेगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए ये नवरात्रि व्रत में आप लोग अवश्य ही गौ माता मंदिर खुला है, यहाँ धार रखा है, धार चढ़ाओ, फूल पान पुष्प चढ़ाओ, या कथा बैठ करके सुनो और इसमें जाकर कल्याण है। लेकिन तार कर लेना में जगह ज़्यादा ना हो जाए, सरकार से दिक्कत ना हो। अभी तक तो सब ठीक चलता है, आगे आप लोग के विचार। हमारे मित्रों दोस्तों, जितना मॉरिशस में, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में साधना जी आप सुन रहे हैं कथा, बहुत खुशी की बात है। न्यूयॉर्क में हमारे जाकर छोटी परिवार सुन रहे हैं कथा, और इंडिया में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, सारा भारत के देश एक व्यक्ति ज्ञान जा कर के रोजाना हमारे कथा के प्रति जरूर आशीर्वाद भेजते हैं। मैं उनसे थोड़ी ही दिन में भेंट करने वाला हूँ या उनको संदेश भेजने वाला हूँ। तो आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुके हैं। अगले बार आप लोगों से मिलूँगा। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।